हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम समझने वाले हैं पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग। इसके बारे में सारी डिटेल्स और जो एम थर्ड सेम में ये एक बुक है पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग, एक सब्जेक्ट है। इसके बारे में हम सारा कुछ डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो पहले हम इसमें समझेंगे कि पर्यटन होता क्या है। पर्यटन एक ऐसा स्थल या स्थान जो एक दार्शनिक रूप से या नेचर के द्वारा या लोगों के द्वारा एक देखने लायक कुछ ऐसी जगहें होती हैं, उसको हम पर्यटन कहते हैं। ठीक है। अब ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक में बहुत सी चीजें पर्यटन में हो गई हैं। जैसे आज एक छोटा सा एग्जांपल ले ले, जैसे ताजमहल को सब कोई जानते हैं, ठीक है ना। तो वो एक मकबरा है, लेकिन वो ऐतिहासिक क्यों हो गया? क्योंकि वो सारा कुछ उसका संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। तो और उसको हम कई लोग एक प्यार की निशानी भी कहते हैं, तो वो इस वजह से और फेमस है, ठीक है ना। शाहजहां ने वो अपनी बेगम की याद में बनवाया रहा, ठीक है। तो वो एक पर्यटन स्थल है, ठीक है ना। अब पर्यटन के तत्व हम पढ़ रहे हैं, तो पर्यटन के तत्व में सबसे पहले रहता है कि स्थान है क्या है वहां पे, मतलब किस जगह पे है, ठीक है। वो मतलब थोड़ा सा प्रसिद्ध होना चाहिए स्थान, उसमें एक तत्व आता है। फिर आवास आता है कि वहां पे जगह होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर परिवहन, कि हम ट्रेवल में आने जाने में हमें कोई समस्या ना हो, हम आ सकते हैं, हम पहुंच जाएं इजीली, हम वहां से आ सकते हैं, चले जाएं, ठीक है। जैसे रेल या कोई भी सड़क परिवहन हो, ठीक है। फिर आकर्षण का केंद्र होना चाहिए, वहां पे कुछ यूनिक चीजें होनी चाहिए, अलग सा कुछ वहां पे रहना चाहिए कि वो एक आकर्षण का केंद्र बने, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है। एक तत्व ये हो गया। फिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू, अब ये एक पांचवा जो हमारा तत्व है कि ऐतिहासिक, उसमें कुछ उसका इतिहास होना चाहिए, ठीक है। इतिहास होना चाहिए, मतलब इतिहास, उसमें कुछ ऐतिहासिक पहलुओं जुड़े रहने चाहिए कि भाई ये इसमें 100 साल पहले कुछ यहाँ पे हुआ था या 50 साल पहले यहाँ पे कुछ हुआ था। और सांस्कृतिक से हम समझे कि हमारा जो भारत की जो संस्कृति हम जैसे कहते हैं, कुछ सांस्कृतिक पहलू, जैसे कोई जैन मंदिर हो गया, धार्मिक पहलू से अपन देखें, कोई हिंदू मंदिर हो गए, ठीक है। जैसे अभी अपना ट्रेंडिंग में चल रहा था जैनों का वो मंदिर, जिसको पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था। तो वो एक सांस्कृतिक पहलू है, वो धार्मिक पहलू के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हमारे पर्यटन के तत्व हो गए। पर्यटन के 5 तत्व होते हैं: स्थान, आवास, परिवहन, आकर्षण और ऐतिहासिक। स्थान को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि स्थान क्यों ये तत्व में आता है, ठीक है। स्थान इसलिए आता है कि भैया वहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है। जलवायु कैसी है, समुद्र के किनारे होना चाहिए, रिलैक्स फील करे, आरामदायक महसूस करे, ऐसे स्थान होने चाहिए जो पर्यटन में जो लोग जाते हैं, पर्यटन जो रहते हैं, उनको लुभाए, ठीक है। लुभावनी जगह होनी चाहिए। जैसे समुद्र के किनारे, आप समझ सकते हैं कि समुद्र के किनारे कोई वो ऐसी थोड़ी विलुप्त जगहें जब रहती हैं, वो लोगों को एक आकर्षण का केंद्र बनती है, जहाँ की जलवायु शीतोष्ण हो। जैसे अभी हमारा मनाली हो गया, ठीक है। मनाली, हिमालय की जलवायु आरामदायक महसूस करती है, ठीक है। ये चीजें हो गई। ये क्या करते हैं, लोगों को वहाँ की जलवायु पसंद आती है, वहाँ का जो शीतोष्ण वहाँ की चीजें रहती हैं वो पसंद आती हैं, इसलिए स्थान इसमें महत्वपूर्ण होता है। पर्यटन के तत्व में जो दूसरा पॉइंट आता है आवास, ठीक है। आवास क्या है? अब जो पर्यटक वहां पे जा रहे हैं, ठीक है, वहां उनको विश्राम गृह की आवश्यकता होती है, ठीक है। विश्राम गृह की आवश्यकता होती है, ठीक है। वहां पे विश्राम करने के लिए उनके पास चीजें होनी चाहिए कि वहां पे रहने के लिए कोई रेस्टोरेंट, विश्राम गृह, धर्मशाला, ये चीजें वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए ये आवास दूसरा तत्व होता है हमारे पर्यटन के। जो परिवहन होता है, ये पर्यटनों का, जो पर्यटक होते हैं उनका परिवहन से बहुत ही अटूट रिश्ता है, ठीक है। अब परिवहन इसलिए अटूट हो जाता है कि पर्यटक स्थल में जाने के लिए परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो सबसे आरामदायक हमारा परिवहन हो गया वायु परिवहन, ठीक है। जो हवाई जहाज से, जो प्लेन से यहाँ से वहां जा सकते हैं, समय की भी बचत उसमें होती है और आरामदायक भी रहता है अपना। दूसरा परिवहन अपना हो गया रेल परिवहन, ठीक है। तीसरा अपना परिवहन हो गया जल मार्ग से जो भी जाते हैं, जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा परिवहन है। फिर हमारा परिवहन में पर्यटकों को क्या चाहिए कि आरामदायक होना चाहिए, सस्ता रहना चाहिए, सुलभ रहना चाहिए, आने जाने में समस्याएं उनको उत्पन्न ना हो।
तो ये हमारा तीसरा तत्व है पर्यटन के तत्व का। तत्व में हमारा चौथा पॉइंट है आकर्षण। ठीक है, तो जो पर्यटक स्थल की जो वृद्धि के लिए हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है आकर्षण। ठीक है, आकर्षण जब पर्यटकों को आकर्षित करेगा कि अपनी ओर खींचेगा, जैसे झीलें हो गई, वाटरफॉल हो गए, नदियां हो गई, नदी समुद्र के किनारे हो गए, ये आकर्षण के केंद्र होते हैं। ठीक है, तो ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिस वजह से पर्यटन में वृद्धि होती है। पर्यटन में वृद्धि का महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो पर्यटन के तत्व में ये हमारा चौथा तत्व था आकर्षण। पांचवा हमारा तत्व आता है इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू। तो भारत एक पहले से ही ऐसा देश रहा है जो सांस्कृतिक तरीकों से जुड़ा हुआ है, साहित्य से पहले से जुड़ा हुआ है। साहित्य से और हमारे भारत में साहित्य का वो एक पुराना संबंध है। ठीक है, तो ऐतिहासिक और साहित्यिक पहलुओं में क्या हो जाता है, जो किलाएं हैं, मूर्तियां हैं, कलाएं हैं, पेंटिंग हैं, ये सब चीजें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू के अंतर्गत आ जाती हैं। दिल्ली का लाल किला हो गया, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, हमारे जबलपुर में रानी दुर्गावती का किला हो गया। ठीक है, ये एक सांस्कृतिक पहलुएं हैं जो हमारे साहित्य में, हमारे पुरातत्व की चीजों से जुड़ी होती हैं, जो पर्यटन के लिए, पर्यटकों के लिए एक लुभावनी चीजें होती हैं। पर्यटक जैसे आज की जनरेशन है, वो आज रानी दुर्गावती के किले में जाती है, तो वो वहां से एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चीजें झलकती हैं वहां की चीजों में। एक कई आर्ट हो गई, साहित्य हो गया, ये हमारी चीजें एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू होते हैं। तो ये पर्यटकों को बहुत आकर्षित इसलिए करते हैं कि एक ऐतिहासिक चीजें भी होती हैं और सांस्कृतिक चीजें भी होती हैं। आज आप किसी किला में जाइएगा, किसी मंदिर में जाइएगा, वहां आपके मंदिरों में आपको कलात्मक चीजें दिखेंगी, सांस्कृतिक चीजें दिखेंगी। कल्चर है, बहुत पुराना है, साहित्य से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए एक ऐतिहासिक और साहित्यिक पहलू भी पर्यटन के तत्वों में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और साहित्यिक चीजें हमारे पुराने ऐतिहासिक रूपों से जुड़ी हुई हैं, और जो इतिहास में ऐतिहासिक चीजों में रुचि रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं लेकिन वो एक तरीके से देखने लायक चीजें होती हैं पर्यटकों के लिए। ठीक है, जो बाहर से भी, फॉरेन से भी जो हमारे देश में ऐतिहासिक पुराने समय से हमारे यहाँ लोग आते हैं, नेपोलियन आया है, वहां पे हमारे यहाँ आए हैं। और पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है? पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने का एक उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि भाई आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके, रोजगार के अवसर मिल सके, और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारा भारतीय ऐतिहासिक, हमारे जो ऐतिहासिक तौर तरीके हैं और ऐतिहासिक जो चीजें हैं वो लोगों को दिखाई जाए, दुनिया के सामने लाई जाए, और उससे एक रोजगार का अवसर प्राप्त हो। ये हमारा पर्यटन का एक मुख्य उद्देश्य है। ये पर्यटन के जो जनक हैं ये थॉमस कुक हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये बाकी एग्जामिनेशनों में भी आती है कि पर्यटन के जनक कौन है, और ये आधुनिक पर्यटन के जनक है। ठीक है, और पर्यटन की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, तो पर्यटन को अपन बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना प्राकृतिक सौंदर्य। जो प्राकृतिक सौंदर्य, जो प्राकृतिक नेचुरल चीजें हैं उसका सौंदर्य, प्लस वन्य जीवन, जो लोगों को, मतलब जो शहरीकरण जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके चलते लोगों को वन्य जीवन में अत्यधिक रुचि बढ़ने लगी है। ठीक है, तो दूसरी चीज अपनी हो गई वन्य जीवन। तीसरी चीज हमारा जो पहलू आता है सांस्कृतिक आकर्षण। तो सांस्कृतिक आकर्षण जो साहित्यिक रूप से जो पुरातत्व चीजें होती हैं, वो एक लोगों को, पर्यटकों को लुभाने के काम आती है। ठीक है, सर हो गया परितंत्र। परितंत्र से हमारा आशय होता है जो वहाँ का आसपास का वातावरण जो वहाँ का रहता है, जलवायु रहती है, उसको हम परितंत्र कहते हैं। ये हो गए अपने पर्यटन के अविभाज्य घटक होते हैं। ये अविभाज्य घटक, ठीक है, ये अविभाज्य घटक होते हैं ना, और इसी को हम पर्यटन की परिभाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पर्यटन की बहुत सरल तरीके से पर्यटन की परिभाषा है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवन और सांस्कृतिक आकर्षण के केंद्र और वहाँ की जलवायु में जो वहाँ का परितंत्र रहता है वो हमारा पर्यटन कहलाता है। पर्यटन की परिभाषा के बाद हम आते हैं पर्यटन नीति पर। ठीक है, तो पर्यटन नीति 1982 में घरेलू पर्यटन के विकास पर जो भावी रणनीति के आधारशिला के रूप में बल जो दिया गया था पर्यटन नीति के लिए,
पर्यटन नीति के लिए बल 1982 में जो घरेलू पर्यटन के विकास प्रभावी रणनीति के आधारशिला के रूप में बल दिया गया है, बहुआयामी प्रयास है तथा इसमें सरकार को प्रेरक की भूमिका निभानी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय नीति में समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया है तथा पर्यटन को एक साझा प्रयास कहा गया है। इनका कहना है कि जो पर्यटन है, पर्यटन की आधारशिला इस आधार पर रखी गई है कि पर्यटन के थ्रू हम साहित्य को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर्यटन के थ्रू हम हमारी प्राकृतिक चीजों को, आर्थिक स्थिति को, आर्थिक और रोजगार की भूमिका के तहत हम इसमें बहुत से स्कोप हमको इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसीलिए जो पर्यटन की नीति है 1982 में, तो घरेलू पर्यटन के विकास पर, मतलब जो भारत के अंदर जो भारतीय पर्यटन स्थल हैं उनके आधारशिला के रूप में उनको पर्यटन स्थल के विकास को बढ़ाने के लिए बल दिया गया है। तो ये हमारी पर्यटन नीति है जो 1982 में पारित की गई थी। तो ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए कि पर्यटक या पर्यटन है, तो ये पर्यटन जो कार्य है ये यूरोपीय देशों ने 20वीं शताब्दी में आरंभ किया गया रहा। ठीक है, तो ये अगर वैश्विक रूप से अगर ये देखा जाए तो यूरोप ने इसको तीर्थ यात्रा के रूप में पर्यटन को जानना या पर्यटनों स्थलों को देखना, ये यूरोपीय राष्ट्रों ने स्टार्ट किया रहा 20वीं सदी में, पूर्व 20वीं सदी। वास्तविक पर्यटन होता है, मनोरंजन पर्यटन होता है, साहित्यिक पर्यटन होता है। स्वास्थ्य पर्यटन अगर अपन देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी आज जैसे हमारे चित्रकूट को ही हम देख लें तो चित्रकूट भी एक पर्यटन स्थल है, लेकिन वहां जाने के लिए लोग स्वास्थ्य, जैसे वहाँ आंखों का इलाज होता है, बहुत से वहाँ पे आयुर्वेदिक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, तो उसके इलाज के लिए लोग चित्रकूट जाते हैं। ये भी एक पर्यटन ही स्थल ही है, लेकिन ये एक स्वास्थ्य पर्यटन के अंतर्गत आती हैं ये सब चीजें। तो ये एक स्वास्थ्य पर्यटन हम इसको कह सकते हैं। मनोरंजन पर्यटक हम जिसको कह सकते हैं कि मनोरंजन के लिए लोग छुट्टियां बिताने के लिए, मनोरंजन के लिए लोग जाते हैं, वो ऐसे स्थल को हम मनोरंजन पर्यटन स्थल कहते हैं। इनके नाम ही इनकी परिभाषा देते हुए नजर आते हैं। जब यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस समय जो यूरोपीय राष्ट्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या थी, उसके तहत मनोरंजन यात्रा पे ज्यादा जोर डाला गया था। प्रभाव मनोरंजन यात्रा पर कब आया था? जब औद्योगिक क्रांति यूरोपीय राष्ट्रों में हुई, उस समय मनोरंजन यात्रा पर ज्यादा जोर दिया गया। उस समय यूरोप की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही थी, जिस वजह से यूरोप राष्ट्रों ने क्या किया कि मनोरंजन यात्रा का आरंभ वहां पे और उस मनोरंजन यात्रा पर जोर डालना आरंभ कर दिया गया था। प्रयास है, इतिहास और थोड़ा सा कोशिश की है हमने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, जो अच्छी लगती है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम आपके लिए और भी बेहतर और सुधार करके हम और आगामी समय में और वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हम आगे भी बने रहेंगे आप लोगों के साथ। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। जल्द ही इसका पार्ट 2 चैनल पर आने वाला है और आपको टाइमिंग भी बता दी जाएगी कि हमारा किस टाइम वीडियो आएगा। हमेशा उसी टाइम पर हमारा वीडियो आता रहेगा और फिर हम बहुत ही जल्द लाइव सेशन भी चालू करने वाले हैं यूट्यूब पर। धन्यवाद।